दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इन राज्यों में गैंग वॉर की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बंबिहा गैंग में, तो कभी पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर गैंग में, तो कभी राजू ठेहट और रोहित गोदारा गैंग में। पुलिस लाख कोशिशें कर लेती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये गैंगस्टर गैंग वॉर की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं और वारदातों को अंजाम दे ही डालते हैं। और हर तीसरे दिन इन राज्यों से गैंग वॉर की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। आज एक बार फिर से हरियाणा के हिसार में गैंग वॉर की घटना सामने आई है, जिसमें एक कुख्यात गैंगस्टर कि उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसे सरेआम गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद अब हरियाणा में भी, हरियाणा के हिसार में एक बार फिर से गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो गैंगस्टर इस गैंग वॉर में मारा गया है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने भी अपने विरोधी गैंग के बदमाश, जो उसके विरोधी गैंग के बदमाशों के सरगना थे, उसे मौत की घाट उतार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई है। तो कौन था वो गैंगस्टर आज जो गैंग वॉर में मारा गया है, बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। दरअसल हरियाणा के हिसार में आज सुबह सुबह दो गुटों में गैंग वॉर हुई। एक गैंगस्टर की इसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारा गया गैंगस्टर, जिसका नाम बताया जा रहा है कालू लोहार, वो पहले से कई आपराधिक जो घटनाएं हैं उसमें वांछित था। कुछ साल पहले ही इसने अपने विरोधी गैंग के सरगना, जिसका नाम बताया जा रहा है प्रदीप जमावड़ी, उसकी हत्या कर दी थी। और तभी से इन दोनों गैंग्स के बीच में आपसी दुश्मनी और भी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और प्रदीप जमावड़ी की गैंग भी उसे मारने की, उसका बदला लेने की फिराक में ठीक वैसे ही थी जैसे कि पपला गुर्जर गैंग के बदमाश विक्रम गुर्जर को मारने के लिए लगातार रेकी करते रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वारदात को अंजाम दे डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे दृष्टि से देखा जा रहा है दूसरा गैंग लगातार काला लोहार को मारने के लिए रेकी कर रहा था और आज जब उसे मौका मिला तो इस घटना को अंजाम दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक हिसार के बड़ाला का रहने वाला काला लोहार अपने साथी के साथ कार में गांव से हांसी की तरफ जा रहा था। रास्ते में जेतपुरा गांव के पास एक डस्टर कार ने पहले तो काला लोहार की गाड़ी को टक्कर मारी और जैसे ही गाड़ी रुकी, बदमाश उस डस्टर कार से नीचे उतरे और अंधाधुंध फायरिंग उस बदमाश के ऊपर कर दी। करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। गोली लगने से गैंगस्टर काला लोहार की उसी समय मौत हो गई और उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वारदात के दौरान बदमाशों की गाड़ी जब खराब हो गई तो उन बदमाशों ने एक राहगीर से पिस्टल दिखाकर कार रुकवाया और कार लूटी और वहां से फरार हो गए। तो फिलहाल पुलिस शुरुआती जांच में ये कयास लगा रही है कि काला लोहार की जो गैंग वॉर में हत्या हुई है, इस हत्या को अंजाम प्रदीप जमावड़ी गैंग के बदमाश जुड़े हो सकते हैं इसमें शामिल। कुछ साल पहले, क्योंकि काला लोहार ने, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रदीप जमावड़ी की हत्या की उसने प्लानिंग की थी और उसे अंजाम दिया था। दोनों गैंग में काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। फिलहाल बास थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। दोनों गुटों में गैंग वॉर के बाद अब वहां का माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि काला लोहार की हत्या के बाद उसकी गैंग भी दूसरे गैंग पर पलटवार कर सकती है। तो हरियाणा में और पंजाब में, राजस्थान में या फिर दिल्ली के अंदर या फिर पश्चिमी यूपी में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, जो यहाँ के रहने वाले आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब आप सोचिए, इस गैंग वॉर की घटना में भी जब बदमाश अपने डस्टर कार से नीचे उतरते हैं, काला लोहार पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में उनकी जब गाड़ी खराब होती है तो किसी भी राहगीर की गाड़ी रुकवाते हैं, उसे पिस्टल के नोक पर उससे गाड़ी लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो गैंग के बीच में जो गैंग वॉर होती है उसमें आम लोग किस तरह से पिसते हैं। फिलहाल इन राज्यों में पुलिस उतनी ही एक्टिव है जितनी ही कि गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देते हैं, उससे ज़्यादा पुलिस इन पर भारी पड़ती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि पुलिस प्रशासन का इन गैंगस्टरों, इन बदमाशों पर कोई डर नहीं होता है और ये जिस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं, चाहे वो बदला लेने की नीयत से हो, चाहे रंगदारी मांगने की नीयत से हो, चाहे अपने वर्चस्व फैलाने की नीयत से हो, ये अपने वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में आरोपी शूटर कब तक गिरफ्तार होते हैं। तो फिलहाल बने रहिएगा BTF न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से अपराध दुनिया की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज़। नमस्कार।